क्या आपने कभी काली पूजा की है लेकिन मन में शांति नहीं आई? क्या मंत्र पूरे बोले, पूजा सामग्री सही रखी, फिर भी जीवन में उलझन बढ़ती गई? क्या आप माँ काली से जुड़ना चाहते हैं लेकिन डर, भ्रम और अधूरी जानकारी आपको रोक देती है? और क्या आपको पता है कि काली पूजा में की गई एक छोटी सी भूल साधना को शक्ति देने के बजाय उसे उल्टा कर सकती है? आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो 90% लोग काली पूजा करते समय अनजाने में गलत कर देते हैं। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। माँ काली कोई साधारण देवी नहीं है। माँ काली केवल शक्ति नहीं है, वे सत्य हैं। वे दिखावे से नहीं, भीतर की स्थिति से प्रसन्न होती हैं। और यही कारण है कि अधिकतर लोग पूजा तो करते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि काली पूजा डर से नहीं की जाती। बहुत से लोग माँ काली को उग्र मानकर उनके सामने डर के साथ बैठते हैं। डर में की गई पूजा माँ काली की पूजा नहीं होती, क्योंकि काली का अर्थ है काल से परे। जो मृत्यु से परे है उसे डर कैसा? पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है गलत भाव। वे माँ काली से कुछ पाने के लिए बैठते हैं। कोई शत्रु नाश चाहता है, कोई बाधा हटाना चाहता है, कोई तुरंत चमत्कार। लेकिन माँ काली से जुड़ने के लिए सबसे पहले भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। काली पूजा मांग की पूजा नहीं है, वो आत्मसमर्पण की पूजा है। दूसरी बड़ी गलती है समय और मनस्थिति। लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं, गुस्से में रहते हैं, अपवित्र विचारों में डूबे रहते हैं और फिर सीधे पूजा में बैठ जाते हैं। काली पूजा में शरीर से ज़्यादा मन की शुद्धता ज़रूरी होती है। यदि मन अशांत है, वासना या क्रोध से भरा है, तो मंत्र केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। माँ काली की पूजा में मौन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल लोग पूजा को भी शोर बना देते हैं। लाउड मंत्र, तेज संगीत, दिखावे वाला वातावरण, जबकि काली का वास्तविक आह्वान भीतर के सन्नाटे में होता है। जहाँ मन रुकता है वहीं काली प्रकट होती हैं। तीसरी गलती है बिना समझे मंत्र जप। कई लोग इंटरनेट से कोई भी बीज मंत्र उठा लेते हैं और जप शुरू कर देते हैं। ये अत्यंत खतरनाक हो सकता है। काली के मंत्र केवल उच्चारण नहीं होते, वे ऊर्जा को जागृत करने वाले द्वार होते हैं। यदि साधक की मानसिक और ऊर्जात्मक स्थिति तैयार नहीं है तो वही ऊर्जा असंतुलन भी पैदा कर सकती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं काली साधना गुरु के बिना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप पूजा नहीं कर सकते। आप भक्ति कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, लेकिन बीज मंत्र और उग्र साधना बिना तैयारी के नहीं। चौथी गलती है पूजा को तामसिक समझ लेना। बहुत से लोग मानते हैं कि काली पूजा में केवल तामसिक चीज़ें होती हैं। ये अधूरा और गलत ज्ञान है। माँ काली भाव देखती हैं, वस्तु नहीं। यदि आपके भीतर शुद्धता है तो सादा दीपक और फूल भी पर्याप्त हैं, और यदि भीतर अहंकार है तो बड़ी से बड़ी सामग्री भी व्यर्थ है। पांचवी गलती है पूजा के बाद व्यवहार न बदलना। लोग काली पूजा करते हैं और बाहर आकर वही झूठ, वही छल, वही क्रूरता। याद रखिए, माँ काली सत्य की देवी हैं। यदि पूजा के बाद भी जीवन में सत्य नहीं उतर रहा तो वो पूजा केवल कर्मकांड बनकर रह गई। माँ काली की पूजा का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को देखना, अपने डर, अपने क्रोध, अपनी छाया को स्वीकार करना। जो व्यक्ति अपने भीतर के राक्षस से नहीं मिलता वो काली से नहीं मिल सकता। काली उस अंधकार को काटती हैं जिससे आप भागते रहते हैं। छठी गलती है बाहरी डर। लोग कहते हैं काली पूजा करने से कुछ हो जाएगा, ऊर्जा भारी हो जाएगी, डर लगने लगेगा। ये सब तभी होता है जब साधक ईमानदार नहीं होता। काली कभी भय नहीं देती, वे भय को जलाती हैं। सातवीं गलती है जल्दी परिणाम चाहना। माँ काली समय से परे हैं। वे परीक्षा लेती हैं, तुरंत पुरस्कार नहीं देती। जो धैर्य नहीं रख सकता वो काली की गोद तक नहीं पहुँचता। और सबसे सूक्ष्म गलती है अहंकार। ये मान लेना कि मैंने काली पूजा कर ली, अब मैं विशेष हूँ। यही अहंकार साधना को गिरा देता है। काली के सामने केवल वही टिकता है जो शून्य बनना जानता है। याद रखिए, माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल एक सच्चा हृदय, शांत मन
और सत्य के प्रति निष्ठा। जब आप झूठ से डरना छोड़ देते हैं तब काली आपके साथ चलने लगती हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। अब ध्यान से सुनिए, यदि आप काली पूजा में गलतियों से बचना चाहते हैं तो केवल क्या न करें ये जानना पर्याप्त नहीं है, आपको ये भी जानना होगा कि काली पूजा में सही क्या है, क्योंकि माँ काली नियमों से नहीं लेकिन नियमबद्ध चेतना से प्रकट होती हैं। सबसे पहली और अनिवार्य बात है भीतर की तैयारी। काली पूजा शुरू होने से पहले ये पूछना जरूरी है कि क्या आपका मन आज सच बोलने के लिए तैयार है। सच दूसरों से नहीं, स्वयं से। यदि भीतर कोई डर, कोई लालच, कोई छुपी हुई अपेक्षा है तो उसे पहले स्वीकार कीजिए। काली स्वीकारोक्ति से प्रसन्न होती है, छुपाव से नहीं। काली पूजा में बैठने से पहले मौन आवश्यक है। कम से कम कुछ समय ऐसा हो जहां आप बोले नहीं, सोचे नहीं, केवल स्वयं को देखें। आजकल लोग सीधे पूजा में कूद जाते हैं, लेकिन काली के पास जाने से पहले भीतर उतरना पड़ता है। जो बाहर भागता रहता है वो काली के गर्भ तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आसन और दिशा। काली पूजा में स्थिरता बहुत जरूरी है। आप जहां बैठे वहां बार बार बदलना ठीक नहीं। एक ही स्थान को साधना स्थान बनाइए। ये स्थान धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को धारण करने लगेगा। काली की उपस्थिति स्थिरता में उतरती है, अस्थिरता में नहीं। अब बात करते हैं दृष्टि की। काली पूजा में आंखें केवल मूर्ति या चित्र पर टिकाने के लिए नहीं होती, दृष्टि भीतर ले जाने का माध्यम होती है। यदि आपकी आंखें शांत हैं तो मन भी शांत होने लगता है। इसलिए बार बार इधर उधर देखना, मोबाइल देखना या ध्यान भटकाना काली पूजा का अपमान है। तीसरी आवश्यक बात है श्वास। बहुत कम लोग जानते हैं कि काली साधना का पहला मंत्र श्वास है। यदि आपकी सांसें तेज हैं, टूटी हुई हैं, तो ऊर्जा भी असंतुलित रहेगी। पूजा से पहले कुछ समय गहरी सहज श्वास लें। जब श्वास स्थिर होती है तभी काली की ऊर्जा शरीर में टिक पाती है। अब बात आती है भाव की। काली पूजा में सबसे उपयुक्त भाव है पुत्र या शरणागत का। न भक्त जो माँ से डरता है, न साधक जो माँ को नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि वो जो कहता है मैं नहीं जानता, मुझे मार्ग दिखाओ। ये भाव आते ही काली कठोर नहीं रहती। चौथी महत्वपूर्ण बात है सरलता। काली पूजा को जटिल मत बनाइए। जितनी सरल पूजा होगी उतनी गहरी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना कठिन विधान उतनी शक्ति। ये भ्रम है। काली सादगी में उतरती है, दिखावे में नहीं। अब समझिए एक बहुत सूक्ष्म नियम। काली पूजा में झूठ बिल्कुल नहीं चलता। यदि आप किसी से नाराज हैं, किसी से ईर्ष्या है, किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव है, तो पूजा से पहले उसे देखिए। उसे दबाइए नहीं, लेकिन उसे पूजा में लेकर मत बैठिए। काली अंधकार को देखती है लेकिन छल को नहीं सहती। पांचवी बात है नियमितता। काली पूजा कभी भी एक दिन का प्रयोग नहीं होती। यदि आप आज पूजा करते हैं और फिर कई दिन भूल जाते हैं तो ऊर्जा टूट जाती है। भले ही समय कम हो लेकिन नियमित हो। काली निरंतरता से प्रकट होती है। अब बात करते हैं भोजन और शरीर की। पूजा से पहले भारी भोजन, नशा या अति उत्तेजक चीजें उचित नहीं। शरीर जितना हल्का होगा ऊर्जा उतनी साफ बहेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप शरीर से लड़ें। काली संतुलन की देवी है, अत्याचार की नहीं। छठी बात है भय का त्याग। यदि पूजा करते समय डर आ रहा है तो रुकिए नहीं, डर को देखिए और कहिए मैं यहाँ हूँ। काली डर के पीछे खड़ी होती है। जो डर से भागता है वो काली से दूर हो जाता है। काली पूजा में आंसू आना, कंपन होना, भारीपन महसूस होना, ये सब सामान्य हो सकता है, लेकिन इन्हें चमत्कार समझकर अहंकार मत पालिए। ये केवल शुद्धिकरण के संकेत हैं, उपलब्धि नहीं। जो इन्हें लक्ष्य बना लेता है वो रास्ता भटक जाता है। सातवीं बात है पूजा के बाद का जीवन। काली पूजा मंदिर या कमरे तक सीमित नहीं रहती। यदि पूजा के बाद आप अधिक सच बोलने लगते हैं, कम झूठ सह पाते हैं, कम डरते हैं, तो समझिए काली साथ है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आपको अपनी साधना को फिर देखना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी। काली पूजा को कभी दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए उपयोग मत कीजिए। ये शक्ति का दुरुपयोग है। काली ऐसी साधना को तुरंत रोक देती है। काली केवल उसी के साथ चलती हैं जो स्वयं को बदलने को तैयार हो। माँ काली की सबसे बड़ी कृपा ये है कि वे आपको आपके ही भ्रम से मुक्त करती हैं। वे वो सब तोड़ देती हैं जो झूठ पर खड़ा है।
इसीलिए बहुत से लोग काली से डरते हैं, क्योंकि सत्य का सामना हर कोई नहीं कर सकता। यदि आपकी साधना में कठिनाइयां आ रही हैं तो समझिए कि काली आपको तैयार कर रही हैं। काली पहले मजबूत बनाती हैं, फिर मार्ग दिखाती हैं। जो इस प्रक्रिया को सह लेता है वही वास्तविक साधक बनता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहाँ अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। काली पूजा के दौरान जो अनुभव होते हैं उन्हें लोग या तो बहुत बड़ा चमत्कार मान लेते हैं या फिर डरकर छोड़ देते हैं, जबकि सत्य ये है कि काली साधना में संकेत आते हैं, लेकिन वे परीक्षा के रूप में आते हैं, पुरस्कार के रूप में नहीं। सबसे पहला संकेत है भीतर का उथल पुथल। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा करते ही शांति आ जाएगी। काली पूजा में अक्सर पहले अशांति बढ़ती है। पुरानी यादें, दबे हुए डर, गुस्सा, रोना सब बाहर आने लगता है। ये खराब संकेत नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भीतर जो दबा था वो अब दिखने लगा है। जो व्यक्ति इस चरण में रुक जाता है वो काली से दूर हो जाता है, और जो इस उथल पुथल को देखने का साहस करता है वही अगले द्वार तक पहुंचता है। काली पहले साफ करती हैं, फिर भरती हैं। दूसरा संकेत है अकेलापन। काली साधना में कई बार ऐसा लगता है कि लोग दूर हो रहे हैं। जो बातें पहले सह ली जाती थीं अब सहन नहीं होती। भीड़ में रहते हुए भी भीतर एक दूरी महसूस होती है। ये दंड नहीं है, ये आपकी चेतना का स्तर बदलने का संकेत है। काली साधक को भीड़ से नहीं, सत्य से जोड़ती है, और सत्य का मार्ग अक्सर एकांत से होकर जाता है। यदि आप इस अकेलेपन को समझ लेते हैं तो ये बोझ नहीं रहता। तीसरा संकेत है झूठ से असहजता। काली पूजा के बाद बहुत से लोग महसूस करते हैं कि अब वे झूठ नहीं बोल पा रहे, यहाँ तक कि छोटे झूठ की भारी लगने लगते हैं। ये काली की सबसे स्पष्ट उपस्थिति है। जहाँ सत्य असहज हो जाए वहाँ काली काम कर रही होती है। अब समझिए एक बहुत सूक्ष्म संकेत। काली साधना में डर बदलने लगता है। पहले आप बाहरी चीज़ों से डरते थे, अब भीतर के झूठ से डर लगने लगता है। ये भय नकारात्मक नहीं है, ये विवेक का जन्म है। चौथा संकेत है स्वप्न। काली साधना में स्वप्न तीव्र हो सकते हैं, कभी डरावने, कभी प्रतीकात्मक, कभी बहुत स्पष्ट। इन स्वप्नों से घबराने की आवश्यकता नहीं, ये मन की सफाई की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। काली स्वप्नों के माध्यम से अवचेतन को शुद्ध करती है, लेकिन एक सावधानी आवश्यक है। हर स्वप्न को संदेश मत मानिए। जो स्वप्न अहंकार बढ़ाए वो काली का नहीं होता। काली का स्वप्न आपको विनम्र बनाता है, भारी नहीं। पांचवा संकेत है समय की अनुभूति का बदलना। कभी पूजा में बैठते ही समय रुक सा जाता है, कभी कुछ मिनट बहुत लंबे लगते हैं। ये संकेत है कि आप मानसिक समय से बाहर आ रहे हैं। काली काल से परे है, इसलिए साधक भी धीरे धीरे काल से मुक्त होने लगता है। छठा संकेत है ऊर्जा का भारीपन या कंपन। कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं। यदि शरीर में हल्का कंपन, गर्मी या भारीपन हो तो घबराइए नहीं, लेकिन यदि बेचैनी बढ़े, नींद ना आए या डर हावी हो तो साधना को सरल कर दीजिए। काली साधना में संतुलन सबसे बड़ा नियम है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि साधना सही दिशा में जा रही है तो जीवन में टूटन आएगी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो झूठ पर टिका है वो काली की उपस्थिति में नहीं टिकता। गलत रिश्ते, झूठी पहचान, बनावटी लक्ष्य सब गिरने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा से जीवन बिगड़ रहा है, जबकि सच ये होता है कि जीवन पहली बार सच्चा हो रहा होता है। सातवां संकेत है करुणा। यदि आपकी साधना सही है तो आप कठोर नहीं बनेंगे, आप भीतर से कोमल होंगे, भले ही बाहर दृढ़ दिखें। काली करुणा के बिना प्रकट नहीं होती। जो केवल क्रोध बढ़ा रहा है वो काली से नहीं जुड़ा। आठवां संकेत है अपेक्षाओं का टूटना। काली साधना में माँ को किसी रूप में बांधने की इच्छा टूटती है। अब आप माँ से कुछ मांगना कम, उन्हें जीना अधिक चाहने लगते हैं। यही वास्तविक जुड़ाव है। अब एक चेतावनी, यदि साधना के दौरान ये भाव आए कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ तो तुरंत रुकिए, ये अहंकार का संकेत है। काली ऐसे साधक को गिरा देती हैं ताकि वो टूटकर फिर से सीख सके। काली पूजा में सही दिशा का अंतिम संकेत है जिम्मेदारी। आप अपने जीवन, अपने कर्म, अपने सत्य की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। आप दोष देना छोड़ देते हैं।
ये सबसे बड़ा चमत्कार है। काली बाहर प्रकट नहीं होती, वे भीतर उतरती हैं, और जब भीतर उतरती हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन ये परिवर्तन शोर नहीं करता, ये मौन में होता है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, यदि काली पूजा केवल कुछ समय का कर्मकांड बनकर रह गई तो वो अपने उद्देश्य से चूक गई। काली पूजा का लक्ष्य पूजा करना नहीं, काली बनना है। अर्थात भीतर इतना सत्य, इतनी निर्भीकता और इतनी स्पष्टता आ जाए कि जीवन स्वयं साधना बन जाए। सबसे पहले समझिए, काली पूजा का अंत डर के अंत से होता है। जो व्यक्ति सच बोलने से डरता है, जो स्वयं को देखने से डरता है, वो काली के पास नहीं टिक सकता। काली आपको निर्भय नहीं बनाती, वे आपको दिखाती हैं कि डर झूठ है। जब ये समझ उतर जाती है, तब जीवन में कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं पाती। काली पूजा का वास्तविक फल ये है कि आप अभिनय छोड़ देते हैं। आप वो बनने की कोशिश नहीं करते जो आप नहीं हैं। समाज के लिए मुखौटा, रिश्तों के लिए समझौता और स्वयं से झूठ, ये सब धीरे धीरे गिरने लगता है। काली के साथ चलने वाला व्यक्ति भीतर और बाहर एक हो जाता है। अब समझिए सबसे कठिन चरण। काली पूजा आपको अकेला बनाती है, लेकिन अलग थलग नहीं। आप भीड़ का हिस्सा होते हुए भी भीड़ द्वारा संचालित नहीं रहते। आप निर्णय लेते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। यही वो अवस्था है जहां साधक साधारण दिखता है, लेकिन भीतर स्थिर होता है। काली पूजा को जीवन में उतारने का पहला नियम है जिम्मेदारी। आप अपने कर्मों के लिए किसी देवता, ग्रह या परिस्थिति को दोष देना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं, ये मेरा चुनाव है और मैं इसका परिणाम स्वीकार करता हूँ। ये स्वीकार ही काली की सबसे बड़ी आराधना है। दूसरा नियम है करुणा के साथ कठोरता। काली दयालु है, लेकिन कमज़ोर नहीं। जब आवश्यक हो तब नहीं कहना सीखिए। अपने सत्य के लिए खड़े होना सीखिए। जो हर बात सह लेता है वो साधक नहीं, भागने वाला होता है। तीसरा नियम है निरंतर स्मरण। काली पूजा का अर्थ ये नहीं कि आप हर समय मंत्र जपते रहें। काली का स्मरण तब होता है जब आप असत्य के सामने चुप नहीं रहते। जब आप अन्याय देखकर भीतर से हिलते हैं, वही काली जागती हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, काली पूजा में सफलता का अर्थ सुख नहीं है। सफलता का अर्थ है स्पष्टता। कभी कभी ये स्पष्टता आपको कठिन निर्णय लेने पर मजबूर करेगी, लेकिन बाद में वही निर्णय आपको मुक्त करेगा। चौथा नियम है मौन की मित्रता। हर बात कहना आवश्यक नहीं, हर सत्य बोलना भी नहीं, बल्कि सही समय पर सत्य बोलना। काली मौन में रहती हैं। जो मौन से डरता है वो अभी तैयार नहीं है। पांचवा नियम है श्रद्धा, अंधविश्वास नहीं। काली पूजा का अर्थ ये नहीं कि आप विवेक छोड़ दें। माँ काली विवेक की देवी हैं। यदि कोई परंपरा आपको भीतर से असत्य लगे तो उसे देखने का साहस रखिए। काली प्रश्नों से नाराज नहीं होती। छठा नियम है निरंतर शुद्धिकरण। हर दिन अपने कर्म, अपने शब्द, अपने विचार देखिए। जहाँ असत्य दिखे वहाँ सजग हो जाइए। काली पूजा का ये दैनिक अभ्यास है, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, केवल जागरूकता। अब समझिए अंतिम और सबसे सूक्ष्म सत्य। काली बाहर नहीं आती, वे किसी मूर्ति में सीमित नहीं। वे उस क्षण प्रकट होती हैं जब आप असत्य के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं। वही क्षण काली का साक्षात्कार है। 90% लोग काली पूजा में इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे बदलना नहीं चाहते। वे शक्ति चाहते हैं लेकिन सत्य नहीं। वे सुरक्षा चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। और काली ये सौदा नहीं करती। यदि आपने ये चारों भाग ध्यान से सुने हैं तो समझ लीजिए कि माँ ने आपको सुन लिया है, क्योंकि काली उन्हीं से बात करती हैं जो सुनने का साहस रखते हैं,
जो ये स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें अभी और टूटना है और सच्चा होना है। याद रखिए, काली पूजा कोई भयावह साधना नहीं, ये सबसे ईमानदार यात्रा है। ये आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, ये आपको वो बना देती है जो आप वास्तव में हैं। यही काली की कृपा है, यही काली पूजा का सार है, यही वो सत्य है जिसे जानकर भी बहुत कम लोग जीते हैं। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।